हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव, स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई बंधु में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो टॉपिक है वो आपके ऑब्वियसली सीबीएसई बोर्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, बट ऑब्वियसली हम सब कुछ पढ़ने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या थी, मैंने आपको पहले भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल टच कराया हुआ है ना, शुरू के लेक्चर्स में जब हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में आई बटन की लिंक आ रही होगी, उसमें जाओ। ठीक है, उस लेक्चर को जाके देखो तो आपको थोड़ा बहुत क्यूबिक पॉलिनॉमियल का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है वो लेक्चर तो आओ मैं तुमको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता था, पहली बात तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक वो पॉलिनॉमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, 3। ठीक है, अब डिग्री क्या होती थी, वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है ना, तो डिग्री 3 होती थी इसकी। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन क्या होती थी, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए पुराने लेक्चर्स देखना, मैं बस अभी रिवाइज करा रहा हूं। ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। अब क्योंकि डिग्री 3 होती थी तो मैक्सिमम जीरोस कितने होते थे, वो भी कितने होते थे, वो भी होते थे 3, है ना। तो हो सकता है 3 जीरोस हो, ठीक है, हो सकता है 3 जीरोस हो सकता है 2 जीरोस हो सकता है 1 जीरो हो सकता है 1 भी जीरो ना हो, है ना। लेकिन ये जीरो वाला केस भी हम लोगों ने उस वक्त देखा था कि जीरो वाला केस एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके, फिर हमने इसके ग्राफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जब हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि देखो 3 जीरोस के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ 3 जगह पे कट करेगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, 1 जगह 2 जगह और 3 जगह। ठीक है, 1 2 3 ग्राफ ऐसा बनता था। ठीक है, अगर 2 जगह कट कर रहा होगा, मतलब अगर मैं 2 जीरोस के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कैसा बनता था, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। देखो क्या होता था कि ग्राफ एक जगह कट करता था और बाकी जगह पे टच करके निकल जाता था। ठीक है, अगर मैं 1 जीरो के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कैसा बनता था, देखो अगर मैं 1 जीरो के लिए ग्राफ बनाता था तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। क्या होता था, ग्राफ एक जगह कट करता था और फिर वहीं ऊपर से ही मुड़ जाता था, तो ग्राफ एक जगह कट करता था। और हमने देखा था कि जीरो वाला केस एग्जिस्ट नहीं करता था, कि मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोई भी एक ऐसा केस नहीं होगा जहां पे एक भी जीरो नहीं आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमेशा मिनिमम 1 जीरो होगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें दिख रहा है वो हर जगह एन शेप का है ना, आपको ये दिख रहा है ना एन शेप। ठीक है, ये एन शेप दिख रहा है ना हर जगह, तो यहाँ पे ये जो एन शेप दिख रहा है, अगर मैं इस एन शेप को ट्राई करूं बनाने का, कोई एक ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस पे एक भी जगह कट ना करे, क्योंकि अब तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया है कि जब आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो एक्स एक्सिस पे जहां पे भी कट करता है वो उसके जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स, ये सब जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं कोई एक ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करूं जो एक भी बार एक्स एक्सिस पे कट ना करे, तो एन शेप भी हो, तो एक बार तो ये बना लिया मैंने, बट जब ये एन शेप टर्न करेगा तो ये पक्का से यहाँ पे जाके कट कर जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला केस एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो फिर आज क्या पढ़ाने आए हो आप भैया, आज हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, और तो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे ही आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं आने वाला है, आप एनसीईआरटी जाके देखेंगे तो नीचे स्टार बना होता है उस टॉपिक के ऊपर और नीचे लिखा होता है नॉट फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो सीबीएसई के एग्जाम्स में ये नहीं आने वाला है, आपके और भी जो अदर बोर्ड्स हैं उन एग्जाम्स में भी ये नहीं आने वाला है, बट ऑब्वियसली एनटीएससी में पूछा जाता है। आप अगर आगे जेईई की प्रिपरेशन करेंगे तो उधर काम आएगा। ठीक है, ओलंपियाड्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एनटीएससी और ओलंपियाड पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, है ना। तो चलिए अब मैं आपको कुछ कुछ नई नई चीजें बताता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अभी तक अपन लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पढ़ा था तो रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट में हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब मैं आपको फिर से एक एडवाइस करूंगा कि जाओ मेरा वो वाला लेक्चर देखो जहां पे मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि जो अप्रोच मैंने उस वक्त फॉलो करी थी वही मैं आज भी फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा पहले। ठीक है, और आपको ये रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ड्राइव करके बताऊंगा। ठीक है, अच्छा
चलो पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक में तो दो रूट्स होते थे, ठीक है, उनको हम रिप्रेजेंट करते थे अल्फा से, ठीक है, इसको हम अल्फा कहते थे, इसको हम बीटा कहते थे। अब मैं आपको एक नया ग्रीक वेरिएबल बताने वाला हूं, उसको बोलते हैं गामा। गामा कैसे बनता है? ऐसे, ये गामा कहलाता है, इसे हम गामा कहते हैं, ठीक है। तो जब अल्फा बीटा दो रूट्स होगा, हमारा तीसरा रूट होता है गामा, ठीक है। तो जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्यूब्स को रूट्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं पहले, px = 2x³ - 5x² प्लस -14x प्लस 8, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया। अब जिन बच्चों ने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा ना, कि जहां पे गौरव भैया ने बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स और कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं ना, तब गौरव भैया ने ऐसे ही एक एग्जांपल लिया था उस वक्त भी, ठीक है। और गौरव भैया ने क्या किया था, उसके रूट्स निकाले थे, फिर ट्राई किया था कि हम उसको कोफिशिएंट से कहीं ना कहीं से डिराइव कर लें, ठीक है। वहां से हमने रिलेशनशिप्स डिराइव किए थे, आज भी हम वही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब गौरव भैया हमने पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीख लिया था, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकालें, ठीक है। आप लोगों ने अगर 9th क्लास में पढ़ा हो ना, तो 9th क्लास में भी आपको ये पढ़ाया जाता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो मैं आपको बताता हूं कैसे निकलेंगे। देखो, पहले तो क्या करो, ये जो कोफिशिएंट है ना, इसको कॉमन निकाल लो, हर किसी में से, भले निकल रहा हो नहीं निकल रहा हो, निकाल लो, ठीक है। कैसे निकलेगा देखो, 2 कॉमन निकला, x³ - 5/2 x² - 7x प्लस 4 ये, ठीक है। अब देखो, तुम 2 अंदर वापस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन ही आ जाएगी, ठीक है। होपफुली 5/2 क्लियर होगा सबको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 था नहीं, मैंने ऊपर भी एक 2 लगा दिया, नीचे भी एक 2 लगा दिया, फिर ऊपर वाला 2 कॉमन निकाल के नीचे वाला 2 बचा, ठीक है। होपफुली ये तो क्लियर होगा, है ना, काफी टाइम से हम लोग ये चीजें करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करो कि ये जो 4 है ना, इसका एलसीएम मतलब इसको ना फैक्टराइज करो, 2 2 2 1 है ना, तो इसके क्या फैक्टर्स आ गए, 1 2 4, ठीक है। एक तो 2 हमारा फैक्टर हो गया, एक 4 हो गया, है ना। अब एक काम करो, इस इक्वेशन में ना, अब इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है, +-1 +-2 और +-4, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखो बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, बस अभी तुम देखते जाओ, सब समझ आएगा, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो +-1 +-2 +-4 है ना, ये फैक्टर्स आए 4 के, ठीक है। यहाँ पे मैंने फैक्टराइज भी करके दिखा दिया। अब क्या करो कि इन फैक्टर्स को ना इसमें रखना शुरू करो, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जब तुम रखोगे ना, तो कोई एक ऐसा फैक्टर जरूर होगा जिससे ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये तुम पहले से रफ में करके देख लो, ठीक है, फिर जो नंबर से तुम्हारा 0 आ रहा हो उससे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। अब मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ, जैसे सपोज ये मेरा रफ स्पेस है, अब मैं पहले 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 1³ हो जाएगा, -5/2 × 1² हो जाएगा, ठीक है, -7 × 1 हो जाएगा, ठीक है, और +4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 - 5/2 -7 +4, आपको दिख रहा है ये 5 - 7 - 5/2, ये इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, ठीक, दिख रहा है साफ साफ, मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आ जाएगा -2 और -2.5 -4.5, 0 नहीं हो रहा, ठीक है, हमें तो अल्टीमेटली 0 चाहिए। ऑलराइट, तो अब मैं एक काम करता हूँ, 1 तो रख के देख लिया मैंने, एक बार -1 भी रख के देखो, चलो -1 भी रख के देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 का क्यूब -5/2 टाइम्स -1 का स्क्वायर -7 टाइम्स -1 +4, ठीक है। -1 का क्यूब होता है -1, -5/2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -7 और -1 हो जाएगा +7 और +4, 7 +4 कितना हो जाएगा 11, -1 -5/2, अगेन ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है भैया। अब ये -1 से भी नहीं आया, अब क्या करें, अब एक काम करो 2 रख के देखो, 2³, ठीक है, -5/2 × 2², ठीक है, -7 टाइम्स 2 +4, ठीक। अब ये सॉल्व करो जरा, 2 2 4 2 8, माइनस यहाँ से एक 2 से 2 कट जाएगा -10, -7 2 14 और +4, ठीक है। अगेन दिख रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है,
ठीक है सर, अब 2 से भी नहीं आया, अब क्या करें, अब -2 रखो। देखो ऑब्वियसली ये बहुत लंबा स्टेप जा रहा है, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लग रहा है, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का यही तरीका अभी आपको सिखाया गया था क्लास 9th में, ठीक है। अगर आपने सीखा हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सीखा हो तो मैं अभी सिखा रहा हूँ, लेकिन एक ही तरीका है, और ऑब्वियसली तुम इसको बोल सकते हो कि हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो -2 रखो, अब -2 का क्यूब -5/2 इंटू -2 का स्क्वायर -7 टाइम्स -2 + 4, ठीक है। अब इसको जरा देखो, ये हो जाएगा -8, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 का क्यूब 8। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे -5/2 टाइम्स -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, और ये 2 से ये कट जाएगा 2। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 14 हो जाएगा, और ये +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया -18, और यहाँ पे हो गया +18, देखो आ गया 0। चलो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारा 0 तो आ गया, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहे हो आप सर? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब देखो, अब यहाँ पे वापस आओ, ठीक है, और रखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगा कि इफ, देखो जब एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे लिखना, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे तुम एक स्टेटमेंट लिखना कि इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -2 वी गेट px इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, इफ we put x is equals to -2 in the above polynomial, ठीक है, px we get px equal to 0, ठीक है। this implies कि x is equals to -2 is one of the zero, एक जीरो तो मिल गया हमें, ठीक है, इज वन ऑफ द 0, ठीक है, इज वन ऑफ द 0, तो हमें अल्फा बीटा गामा में से एक तो मिल गया, ठीक है, क्या, x इक्वल्स टू -2। तो क्या गौरव भैया बस हम यही करते रहेंगे क्या, बार बार हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे, और ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो अब चलो यहाँ पे तो 3 फैक्टर आए, बस हो सकता है 4 5 6 फैक्टर आ जाते तो फिर हम यही करते रहते, नहीं। ऑब्वियसली जब हमें एक फैक्टर मिल जाएगा ना तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो अब x इक्वल्स टू -2 वन ऑफ द 0 हो गया, ठीक है। अब मैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना कि रिमाइंडर थ्योरम लास्ट ईयर पढ़ी थी कि इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x - a, है ना, वेयर a इज एनी रियल नंबर, ठीक है, एंड p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, देन x - a इज अ फैक्टर ऑफ px। पढ़ा होगा, ठीक है, 9th क्लास में ये पढ़ाई जाती है। अब मेरे कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, बट सिंपल सी बात, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको ये समझा दूं कि x इज इक्वल्स टू -2, अगर इसका 0 है तो हमारा x माइनस ऑफ -2, है ना, x माइनस, और ये हमारा a है, सपोज इसको a बोल रहा हूं मैं, x माइनस और -2, है ना, मतलब x + 2 इसका वन ऑफ द फैक्टर है, ठीक है, यही पढ़ाई गई थी 9th क्लास में, ठीक है। तो अब ये वन ऑफ द फैक्टर है ना, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखना, हाँ, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, आई नो थोड़ा सा टफ है, बट रिलैक्स, इजीली समझो, ठीक है, 2-4 बार वीडियोस रिवाइड कर लो, अपना सब समझ आएगा। इधर x + 2, है ना, x + 2 हमारा एक फैक्टर है, और यहाँ पे 2 एक कॉमन निकल गया था, मतलब 2 टाइम्स x + 2 टाइम्स समथिंग समथिंग मैं करूंगा तो वापस से फिर ये पूरा पॉलिनोमियल आ जाएगा, राइट, मतलब कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है x + 2, राइट। तो इसको मैं x + 2 टाइम्स समथिंग समथिंग लिख सकता हूँ। अब वो समथिंग समथिंग क्या होगा मैं बताता हूँ, देखो अब फिर से यहाँ पे क्या आएगी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आई नो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, रिलैक्स, ठीक है, आराम से समझो, सब समझ आएगा, कुछ नहीं किया, देखो मैं रिवाइज करवाता हूँ। पहले आगे वाले टर्म को कॉमन निकाला, इसके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स को प्लस माइनस साइन के साथ लिखा, पुट करना शुरू किया। अब जिस पे भी 0 आ गया वो हमारा 0 हो गया, और x - a हमारा फैक्टर हो गया। अब फैक्टर है तो मैंने बोला था कि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होता है, तो आप लोग क्या बोलते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट टाइम्स डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो 0 है हमारा, है ना, तो क्या होता है, अगर रिमाइंडर 0 तो ये फैक्टर हो गया, ये दोनों फैक्टर्स हो गए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि डिविडेंड को मैं फैक्टर टाइम्स समथिंग लिख पाऊंगा, जो कि हमारा क्वोशिएंट होगा, है ना, बेसिकली जो क्वोशिएंट होगा। तो अगर मैं डिविडेंड को फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा ना, अगर मैं डिविडेंड डिवाइड बाय फैक्टर कर दूंगा ना, तो हमें ये ब्रैकेट मिल जाएगा, जो ब्रैकेट मैंने यहां मारा है, ठीक है। होपफुली बात समझ आ रही होगी। देखो
मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मेरे को ये फैक्टर मिल गया, फैक्टर मिल गया मतलब रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट टाइम्स डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये तो जीरो हो गया, तो मतलब ये दोनों आपस में फैक्टर्स हैं इसके। तो फैक्टर टाइम्स समथिंग को लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, मतलब मैं इसको फैक्टर टाइम्स समथिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस फैक्टर को डिवाइड कर दूंगा अगर मैं इससे, तो मेरे को ये समथिंग मिल जाएगा x+2, है ना। इसको अगर मैं x+2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड करो इससे, ठीक है, तो मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से रफ में करना है, ठीक है, इसको फिर से रफ में करना है। देखो, और रफ में कर सकते हो, उसको दिखा भी सकते हो या फिर रफ वर्क को शो कर सकते हो तुम, ठीक है। इसको रफ वर्क में मतलब तुम यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्ट और फिर यहाँ पे ब्रैकेट मार के लिख देना कि इन कैलकुलेशन इन रफ वर्क, ठीक है। देखो आई नो बहुत लंबा हो रहा है, बट डोंट वरी, क्वेश्चंस ऐसे नहीं आने वाले, क्वेश्चंस बहुत आसान आने वाले, ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आया कहाँ से रिलेशन, ठीक है। देखो अब इसको करो क्या, इसको डिवाइड करो x+2 से, किसको, x³ -5/2 x² -7x +4, इसको डिवाइड करो किससे, x+2 से। तो अब ये आता होगा डिवीजन, आपने 9th क्लास में बहुत बार किया है कि अपन लोग को क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो अब मेरे को यहाँ पे x को मैं x² से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आ जाएगा, है ना। मतलब ऑब्वियसली जब तुम क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट डिग्री से, तो जब मैं x³ डिवाइड बाय x करूंगा तो x² आ जाएगा। अब मेरे को x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, तो क्या आ जाएगा x³ है ना प्लस 2x²। अब करो माइनस, नहीं यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, तो ये तो कट जाएगा। अब ये क्या हो गया, -5/2 -2 कितना होता है, -4.5 होता है ना, ये -2.5 है, 5/2 और -2 तो -4.5, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ -9/2 x², ठीक है, -7x +4, ठीक है। फिर से हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करो, तो अब मैं x² को डिवाइड बाय x करूंगा, -9/2 x² को डिवाइड बाय x करूंगा तो क्या मिलेगा, -9/2 x। तो अब इधर -9/2 x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो -9/2 x से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -9/2 x², ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9/2 x टाइम्स 2 करोगे तो -9x आ जाएगा, राइट। -9/2 x टाइम्स 2 करोगे तो -9x आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करो कैलकुलेशन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरे में मतलब मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब डिवाइड कर तो -9x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस लगाओगे, क्योंकि जब डिवाइड करते थे तो माइनस कर देते थे ना, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस साइन हो जाएगा, है ना। तो ये कट गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 7x, है ना, 9x - 7x कितना हो जाएगा, 2x + 4, ठीक। अब फिर से हाईएस्ट को हाईएस्ट से डिवाइड करो, तो क्या होगा, 2x डिवाइड बाई x किया मैंने, x से x कट गया तो 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे +2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ठीक है, 2x + 4। अब फिर से माइनस माइनस, है ना, देखो कट गया, क्या है, 0। ऑब्वियसली 0 आना ही था, अगर 0 नहीं आ रहा है ना, अगर 0 नहीं आता तो ये बहुत फियरफुल साइट हो जाती, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको अपनी कैलकुलेशन पूरी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अच्छा, चलो मैं तो कैलकुलेशन सही करता ही हूँ, है ना। तो देखो x² -9/2 x + 2। अब आप देख पा रहे हो ना कि ये देखो, ये आपका डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट टाइम्स डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो ये डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट टाइम्स डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो कि यहाँ पे कैलकुलेशन डन इन रफ वर्क, ताकि टीचर देख ले कि हाँ ये मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, ओके। अगर ये देखो जीरोस अगर पूछ ली जाएंगे तब ऐसे ही करोगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब क्या करना है, अब इसको फैक्टराइज कर दो, क्योंकि ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्यों ना मैं एक काम करूँ, इस 2 को अंदर ले जाऊँ, क्योंकि जब मैं 2 को अंदर ले जाऊँगा तो ये 2 कट जाएगा, राइट। तो अब देखो x + 2 2x² -9x +4, यस सर, बढ़िया है। किस किस ने ये स्टेप सोच लिया था मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि अगर आपने ये स्टेप सोच लिया था ना तो ऑब्वियसली आप अच्छा जा रहे हो मैथ्स में, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है फिर मैथ्स में, ठीक है। देखो अब क्या होगा, x + 2, अब इसको तो फैक्टराइज कर दोगे ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, कैसे, हमारा a b क्या हो जाएगा 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8, और a + b क्या हो जाएगा -9।
तो ऑब्वियसली दिख रहा है -8 और -1 है ना, ये दो नंबर बन रहे हैं क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 8 आ जाएगा, इन दोनों का सम -9 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो भाई 2x² -8 -1 टाइम्स x प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 2x² -8x -x प्लस 4। ठीक है, अब करो क्या, स्प्लिटिंग कर दिए है ना। अब देखो यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ पे 2x कॉमन निकलते दिख रहे हैं इन दोनों में से है ना, तो 2x कॉमन निकाल दो, क्या आएगा x माइनस 4। यहाँ पे -1 कॉमन निकलते दिख रहा है ताकि x माइनस 4 बन जाए। ठीक है, ओके सर, अब देखो x माइनस 4 कॉमन निकल रहा है, निकाल लो। ठीक है, अब जगह नहीं बची है। ठीक है, बोर्ड रब करता हूँ। तो देखो अब इसमें x माइनस 4 कॉमन निकलते दिख रहा है ना, इसको मैं ज़रा ऊपर ले जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखना x माइनस 4 कॉमन निकलते दिख रहा है ना, तो px इज इक्वल्स टू x प्लस 2 तो था ही एक फैक्टर, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा 2x माइनस 1। चलो भाई हो गया है ना, आधा काम हो गया सर। कैसे हो गया, फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो अब हमें पता है जीरो निकालने के लिए क्या, px इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 2 x माइनस 4 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनमें से ऑब्वियसली 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, कोई एक तो 0 रहा होगा तभी 0 बनेगा। ठीक है, तो x प्लस 2 को 0 कर दोगे तो x इक्वल टू -2 आ जाता है। ये तो हमने निकाल ही लिया था भाई, एक 0 तो हमारा यहाँ ही गया था। x माइनस 4 को 0 कर दोगे तो x इक्वल टू 4 आ जाता है, ये दूसरा 0 आ गया। और जब 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये तीन क्या है, ये तीन हमारे अल्फा बीटा और गामा। ये रहा अल्फा इक्वल टू 2 एक 0, बीटा इज इक्वल टू 4 दूसरा 0, और गामा है ना, गामा इज इक्वल टू 1/2। ये आ गए हमारे 3 जीरोस है ना। अब हमें रिलेशनशिप निकालना है ना, इनका रिलेशनशिप निकालना है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ है ना, किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। ठीक है सर, अब एक बारी जरा पॉलिनोमियल देखो। हाँ देखो, अब अपन लोग रिलेशनशिप निकालते हैं। हाँ, अब मैंने जैसे क्वाड्रेटिक में निकाला था। ठीक है, देखो हमारी जो जनरल इक्वेशन होगी ना पॉलिनोमियल, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बताई ना अभी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, और रूट्स क्या होंगे इनके, अल्फा बीटा और क्या, गामा। ठीक है, गामा। ओके, समवॉट ये वाई जैसा दिखता है, गामा को वाई जैसा बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ओके, अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो। ठीक है, वहां पे हमारे पास दो रिलेशनशिप आए थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है ना। यहाँ पे 3 रिलेशन आएंगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2, क्योंकि ये 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब देखो जरा, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब तुम बताओ कि इनका कोफिशिएंट का यूज करके तुम कैसे बनाओगे 5/2, कैसे बनाओगे। देखो तुम ये -5 को पकड़ोगे, ठीक है, इसका माइनस हटाने के लिए एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे है ना। तो ये मैं बोलूंगा माइनस टाइम्स -5/2। ठीक है, इसी को मैं बोल सकता हूँ क्या, ये 5/2 आया था, इसी को माइनस टाइम्स -5/2। तो माइनस टाइम्स -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये x² का कोफिशिएंट क्या है, b है, -b अपॉन, और माइनस, और यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे 2 था, कोफिशिएंट ऑफ x³ -b/a। आ गया, एक रिलेशनशिप तो आ गया। इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट है ना। इससे ऐसे याद करो है ना, क्योंकि वैसे में थोड़ी सी गलती हो सकती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कैसे है ना। माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप तो आ गई भाई, क्या आ गई हमारी एक रिलेशनशिप, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब एक काम करो, अल्फा बीटा गामा करो है ना, जैसे लास्ट बार किया था, अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -2 टाइम्स 4 टाइम्स 1/2 -4। अब -4 कैसे बनाओगे भाई, किस किस को दिख रहा है -4 बनाना कैसे है।
देखो इसमें ये 8 उठाओ, डिवाइड बाई 2 करो और आगे माइनस लगा दो, है ना। इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 2 करो और आगे माइनस लगा दो। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी, और 2 को क्या लिख सकता हूँ, ए। एक और रिलेशन आ गई, क्या आ गई भाई, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, वहां पे क्या होता था, सी अपॉन ए, यहाँ पे क्या है, माइनस डी अपॉन ए। अब डी भी क्या है, डी है हमारा कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। ठीक है, एक रिलेशनशिप ये आ गई। अब यहां पे एक रिलेशनशिप और आती है, क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। जितना भी डिग्री होगा उतनी रिलेशनशिप्स आएंगी, ठीक है, ये याद रख लो। ठीक है, चलो भाई ये निकालो क्या होगा। देखो -2 टाइम्स 4, -2 टाइम्स 4, ठीक है, प्लस बीटा गामा 4 टाइम्स 1/2 प्लस अल्फा गामा -2 टाइम्स 1/2। ठीक है, देखो भाई मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -8 प्लस 2 और ये -1। ठीक, क्या हो गया, -9 प्लस 2 -7। अब -7 कैसे बनाएगा, ठीक है, बताओ 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 कैसे बनेगा -7। इस -14 को लेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, है ना। देखो -14 डिवाइड बाय 2। अब -14 देखो साइन के साथ लिया है ना, तो बस हमने कोफिशिएंट लिया है ना, साइन हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, c अपॉन 2 क्या था, a, राइट। तो एक और रिलेशनशिप आ गई, क्या आ गई, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, एक रिलेशनशिप ये आ गई। अब सी अपॉन ए क्या है, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो फाइनली ये 3 रिलेशनशिप्स आ गए हमारे, है ना। क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो क्लियर है, ये रिलेशनशिप्स हमने डिराइव कर लिए, है ना। ठीक है, तो इन ऑल में क्या समराइज कर सकता हूं कि इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is of the form, कैसा फॉर्म होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको इक्वल टू 0 मत लिखो, ठीक है, डेफिनेशन आप लोग सही से लिखते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज ऑफ द फॉर्म ये हैविंग zeros as alpha, beta and gamma, then क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, जो वहां पे भी होता था। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है, जो थोड़ा वहां से अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग जाता है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये आ गया हमारा रिलेशनशिप किसके बीच में, रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो बस देखो, वैसे ये पेपर में नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये रिलेशनशिप होता है। इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस एनटीएससी में देखे जाते हैं, ओलंपियाड में देखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ लगा हो, जाओ फिर से पूरा लेक्चर रिवाइज करो, अपने आप समझ आएगा। कुछ ज़्यादा टफ नहीं किया मैंने, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। ठीक है, आप लोग को सब समझ आएगा। ठीक है, आप लोग की ही बुक में दिया होता है, आप लोग के समझने के लिए ही दिया होता है, बस वो पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड के टाइम से काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो जाओ डाउट बंधु को ज्वाइन करो। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाओ उसको ज्वाइन करो। वहां पे पर्सनली मैं, उत्कर्ष भैया, ठीक है, और सागर भैया सब आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने कमेंट्स में डाउट लिख देना। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने बंधुओं के साथ। ठीक है, ताकि ये बंधु जो मेरे साथ हैं वो आपके बंधुओं की हेल्प कर सके। ठीक है, तो बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।